हाँ जी। बाकी ये बताइए, जैसे यहाँ पे खेती में क्या गन्ना ही होता होगा ज्यादा? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेन जो फसल है वो गन्ने की है। गन्ने की। हाँ। क्या हाल है गन्ने के भुगतान का? बजाज वालों के अलावा हाँ। और एक ये खाई खेड़ी मिल है भाई पप्पू, है ना, इनके अलावा सब ने अपना भुगतान 2 महीने पहले कर दिया। केवल बजाज वाले ही अपना भुगतान नहीं दे रहे। ये बजाज वालों की गड़बड़ है। बजाज वालों की हाँ, कल मंत्री जी से बात हो रही थी, तब उनको हमें और भी प्रदेश के दूसरी जगहों से यही फीडबैक। इनके पास बतावें 16 मिल है। हाँ। उनकी सबकी यही स्थिति है। हाँ। हाँ जी। तो आपके बगल में थाना भवन है, वहीं से मंत्री हैं गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी। हाँ जी। आते भी होंगे समाज के बीच बैठने के लिए? बिल्कुल, हमारे उनकी जान पहचान भी है, जान पहचान। उठना बैठना भी है। कहा नहीं आपने? वो ये कह रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया में भी कब्जे में नहीं आ रहे। शायद आप तो बहुत समझदार आदमी, आपको पता होगा ये मामला हाई कोर्ट भी चला गया था। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो चुप हो गया हाई कोर्ट भी, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। मामला क्या है ये पता नहीं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया से भी कब्जे में नहीं आ रहा। कब्जे में नहीं आ रहे। ये तो बड़ा दिक्कत है। हाँ जी। पर वो तो सरकार है, उनके कब्जे में तो सब है। अगर मैं सरकारी तंत्र के तहत भी ले मैं इसे मिल को, हाँ। तो वास्तविकता यह है कि सरकारी फैक्ट्री में, सरकारी कंपनी में, सरकारी कारखाने में हमारे कोई भी आदमी काम नहीं करता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में मजबूरी में जाना पड़े। आपको खूब पता है सरकारी में काम नहीं करता। काम ही नहीं करता। सबको पता है इस बात का कि सरकारी उसमें चाहे वो नौकरी वाला मैटर हो, चाहे कोई कारखाना हो, उसमें तो उन्होंने समझा तो बहुत बड़ा आदमी हो गया और तो नौकरी तो मिले ही मिलेगी, तो करे या ना कर। हाँ। इसीलिए सारे मामले सारे जो कंपनियां हैं, चाहे वो कोई शुगर कारखाना है, कोई भी है, वो सब घट्टे में इसलिए जावे। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, ये जो सरकारी में लोग जाते हैं, ये जाते तो हमारे आपके बीच के होंगे, है ना? इन नौजवान लड़कों में से कोई भर्ती में जाएगा, तो ये प्राइवेट में जाते हैं तो आपके हिसाब से खूब मेहनत करते हैं। मजबूरी है। तो सरकारी में जाके ढीले क्यों पड़ जाते हैं? ये सरकार कैसे ठीक होगी आपके हिसाब से, चौहान साहब के हिसाब से? देखो जी, वास्तविकता तो ये है, ये तो ईश्वर ही जब करेंगे ना, प्रभु ही ठीक करेंगे। प्रभु करेंगे, नहीं तो बेईमानना, भ्रष्टाचार, चौर बाजारी तो हमारे खून में रंगी जी लोगों के। आप खूब देख रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी, आप तो खूब देख रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन देखेगा? नहीं, हम तो एक पटवारी 50 रुपए के कागज के 500 रुपए ले, बताओ लेता नहीं का भाई? और उसे सरकार बहुत बढ़िया तनख्वाह दे भाई। अब चकबंदी चल रही है हाँ। बिरालची में, उन्होंने चकबंदी को हाँ। अपनी बड़ी भारी आमदनी का स्रोत बना लिया। पटवारियों ने। पटवारी जो पूरा तंत्र है उनका, हाँ। पटवारी है, कानूगो है, एसीओ है, सीओ है, यहाँ तक के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी से अधिकारी तक। थोड़ा खोल के बताइए डिटेल में। हाँ जी। पूरी बात कैसे जैसे यहाँ चकबंदी चल रही है अब जब हाँ। मान लिया किसी को ये कह दिया तेरा तो नंबर कम है, हाँ। अगर पैसे दे देगा तेरा बढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर बढ़ने से क्या तात्पर्य जरा बताएंगे? मान लिया मेरा चक जो है वो 52 बीघे का है, 52 बीघे। मान लो उन्होंने पैमाश करी या नहीं करी है तो वही जाने। हाँ। तो उन्हें देख लिया ये कुछ बड़ा सा काश्तकार है, तो इसे 2 बीघे कम बता दो। हाँ। मौके पे तेरा चक जो है 2 बीघे कम है, हाँ। और 2 बीघे का मतलब समझो 8 लाख रुपए, हाँ। और 8 लाख रुपए बचाने खातर अपने वो 50,000 रुपये तो आपको दे ही देगा। हाँ। तो मैं बताऊंगा कि आपका चक 2 बीघे कम है, हाँ। आप इसे पूरा करना, उसमें खर्चा आएगा। हाँ। कितना खर्चा आएगा? 1 लाख रुपया होगा, 7 लाख का तुझे फायदा हो जाएगा, अन्य 8 लाख रुपए की जमीन भाग जाएगी। तो वे घटते घटते 50,000 रुपये तो स्टॉपेज लगा ही देंगे। हाँ जी। ये जो चौहान साहब बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा जिन लोगों की ग्रामीण पृष्ठभूमि ना हो उनके लिए और विस्तार कर देता हूँ कि एक तो राजस्व विभाग का नक्शा होता है, वो जो कपड़े पे बना होता है पूरा, है ना, और सिजरा बोलते हैं, और खसरा खतौनी में दर्ज होता है कि साहब इनके नाम की गाटा संख्या ये है और इतना बड़ा खेत है इनका, 40 बीघा, 50 बीघा, 2 बीघा, जो भी है। फिर एक होती है, ये तो कागज़ पे हो गया और कपड़े पे हो गया। अब असल में जब पैमाइश हो रही है तो जितना आप जोत रहे हो, आप कम जोत रहे हो कि ज़्यादा जोत रहे हो, किसकी मेड़ दबा रखी है, नहीं दबा रखी है, चक रोड पे बढ़ रखा है, नहीं बढ़ रखा है, तो असल पैमाइश में कागज़ पे आपका मान लीजिए 52 बीघा है और असल पैमाइश में वो 85 बीघा आ रहा है, तो वो 2 बीघा कहाँ बढ़ा के दें, नहीं दें, कटौती हो। हम तो आपको जब बढ़ा के देंगे इसे, हाँ। क्योंकि हम सबके चक तो सबको यही कहना हमने, तो हम सबके चक तो पूरे कर नहीं सकते। हाँ। आप हमारे बहुत नज़दीकी हैं, मिलने वाले हैं, और हम आपका बढ़ा देंगे। कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ही, 50,000 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे ही। अच्छा चाचा, जब ये लेखपाल सब ऐसे बदमाशी करते हैं पूरा तंत्र, तो कभी ऐसे शिकायत नहीं की ऊपर की भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, प्रधान ने जाके या विधायक ने या अधिकारियों से जाके? अब यहाँ प्रक्रिया कुछ शुरू हुई, अब करीब 20 के स्तर पर पहुँच गई। आगे आगे बड़े झमेले होंगे, शिकायतें भी जाएंगी। आगे झमेले होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे।
शिकायत लगातार जाए। इस पे बात, इस पे बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह है। अरविंद सिंह जी, क्या करते हैं आप सिंह साहब? मैं भी किसान ही हूँ। किसान, बताइए क्या कह रहे थे इस विषय पे? इस विषय पे मैं कह रहा था, जैसे हमसे रिश्वत मांगी, हाँ कोई भी अधिकारी हो, हाँ उसने हमसे रिश्वत मांगी, हाँ किसी का जुगाड़ है देने का, किसी का नहीं है। हाँ। कुछ एक्टिव हैं, कुछ पैसे देकर अपना काम कर ले। हाँ। कुछ एक्टिव जो हों वो बाहर निकलने की सोचे हैं, वो शिकायत करें हैं। कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इनका कहना है पैसे ऊपर तक जाओ, ऊपर तक, ऊपर कितना ऊपर तक जाते हैं? वो लखनऊ तक जाते हो या मुजफ्फरनगर तक जाते हो, हमारी जेब या से तो गए। हमारी जेब से गई। हाँ जब हमारी सुनवाई नहीं होती, हाँ। हमारी रिश्वत वापस नहीं आती, काम भी हमारे लटके रह जा, तो पैसे तो बट रहे। तो अच्छा एक चीज बताइए, जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव हुए, है ना, लट्ठट तो नहीं चले ना गांव में? कोई कभी नहीं। बहुत बढ़िया। और अभी विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के भी, तो ये जो बिल्कुल नीचे जमीन के लेवल पर भ्रष्टाचार है ना, ये कैसे दूर होगा? इसकी शिकायत कैसे हो कि साहब ये सिस्टम ठीक हो जाए? क्यों भाई किसी को तनख्वाह के अलावा आपको घूस देनी पड़े? तो ये आपको क्या लगता है सिंह साहब, कैसे हो पाएगा? इसके लिए मुख्यमंत्री ईमानदार हो गए, उसने आदेश भी कर दिया भाई कोई पैसे नहीं लेगा। हेल्पलाइन नंबर भी चल गए। अब मैं एक हेल्पलाइन नंबर का आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ पे गेहूं नहीं तुल रहे थे एक दिन, मंडी में खरीद नहीं सोसाइटी में, किसान सेवा सहकारी समिति में कोऑपरेटिव में। गेहूं बंद हो गए। हाँ। मुझे भी पता लगा हाँ। क्यों नहीं तुल रहे। जब आप मिला जी लखनऊ से बंद हो गया, हाँ। हमने डीएम को फोन करा। हाँ। डीएम ने कहा अग भाई मैं भी बात कर रही, हाँ। सेल्वा कुमारी जी थी, हाँ। उन्होंने बात करी अपने अधिकारियों से। हाँ। मैंने दोबारा उन रिपीट फोन 15-20 मिनट बाद मैंने फ़ोन किया तो डीएम साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हाँ। मैंने सोचा भाई बिजी होंगे, और बहुत काम है, कोई एक काम नहीं है। हमने वो शिकायत लखनऊ डाल दी 10 छंतर पे, उसमें लिखवा दिया भाई ऐसे किस से पे डाल दी? 10 छंतर नंबर जो है इनका 10 हेल्प नंबर, वहाँ पे शिकायत डाल दी, वहाँ दर्ज कर ली गई। उस शिकायत का एडीओ का फोन आता है मेरे पास पूरे 40 दिन बाद। अच्छा। कहने लगा अरविंद जी वो आपने वहाँ शिकायत डाल ली थी। बका भाई कौन सी? अगर जी वो गेहूँ से संबंधित। मगर में गेहूँ तो तुल लिए, वो तो शाम को ही खुल ली थी बात। डीएम को फोन करके इस शिकायत का संज्ञान 40 दिन बाद लिया इन अधिकारियों ने। क्या हेल्पलाइन नंबर जो है इसलिए है अगर भाई 40 दिन बाद संज्ञान लिया जा कि गेहूँ तुम्हारे आज नहीं तुल रहे। शासन ईमानदार है, शासन के नीचे जो प्रशासन है जो बेईमान है। कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? यो आदेश तो हो गए। हाँ। मुख्यमंत्री हमारा ईमानदार है। हाँ। 1 रुपए की जरूरत नहीं है उस आदमी को। हाँ। बिल्कुल संत आदमी है। हाँ। ठीक होगा हमारे स्वयं के सुधरने से। हाँ। हमें संतुष्ट होना पड़ेगा भाई मुझे 40,000 रुपये तनख्वाह के मिल रहे, हाँ। मुझे इसी में अपना काम चलाना है। हाँ। और चल भी जाता है। रिश्वत जारी, बोरियों में रिश्वत हुए इकट्ठी। ये अधिकारी लोग इस इतनी संपत्ति का करें क्या? रहने के लिए एक कमरा, एक गाड़ी, रोटी। भाई थोड़ी अपनी सुविधा, मान लिया हम मारुति में चले हैं, बड़े लोग थोड़ा फॉर्चूनर में चल लेंगे। हाँ। लेकिन उससे ऊपर क्यों जा रहे हैं? चलेंगे तो जमीन पे ही। हाँ चलेंगे तो जमीन पे ही। रुपए इकट्ठे क्यों कर रहे हैं बोरियों में? सरकार जांच भी कर रही, कर रही। सरकार जांच भी कर रही। रोज अखबारों में पढ़ने को मिला, आज फला उसके वहां छापा लग गया, आज उसके वहां छापा लग गया। एक सेकंड हाँ बताओ भाई, क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह। कप्तान सिंह। हाँ हाँ, जी। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा सरकार ही चोरी करवा रही। अच्छा, हाँ जी। कैसे? कैसे? निलंबित क्यों नहीं करती? हाँ। 10 बार इन्हें सस्पेंड करे, एक बार निलंबित करो। हाँ। क्यों एक बताओ कोई निलंबन करती हो? सस्पेंड का मतलब तो निलंबित ही होता है। हाँ जी नहीं, इन्हें टर्मिनेट करो ना, खत्म। नौकरी से? हाँ नौकरी से हटाओ। 2 आदमियों को हटा दो। अगर 2 आदमियों को हटा दोगे आप, 100 आदमी भी इस करप्शन की तरफ चलने की। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? इन्हें घर भेज दो जो गलत काम करे। हाँ। हाँ एकदम, आज भी चला काम चलता नहीं तो। हाँ। हाँ जब पुराने जमाने में जब आप नौजवान थे तब भी यही हाल था या आप ज्यादा बिगड़ गए? क्या है? अब ज्यादा बिगड़ गया, पहले नहीं था ऐसा? पहले नहीं थी, इतना नहीं था। हाँ। हाँ क्यों बिगड़ गया? है क्या क्या वजह रही? सरकार गलत हुए, हाँ। सरकार ही गलत है। हाँ। हाँ सरकार गलत काम करवा रही। और ये तो इधर सिंह साहब कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री तो अच्छा, फिर उसके नीचे तो अच्छे नहीं हुए। हाँ। हाँ उसके नीचे अच्छे नहीं है।
कैसे ठीक होगा चाचा? हाँ इन्हें घरों भेज दो जो उनसे गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को। जो रिश्वत लेता हो, गलत काम करता पकड़ा हो, इनकी जांच हो और इन्हें घरों ही भेज दो, बस एक डब्बा ही, सब ठीक हो जाएंगे फिर, है? सब ठीक हो जाएंगे। कर्मचारियों का मकसद क्या है जी, कि जो इसको सैलरी मिल रही है उनको, वो तो अपने मतलब खाते से निकालनी नहीं चाहिए, वो तो खाते में झुकी रहनी चाहिए, और जो ऊपर के पैसे से उनके घर का खर्चा चलता रहना चाहिए। इनका उद्देश्य ये है, यही स्थिति है, हर सरकारी कर्मचारी की स्थिति है। भी हाथ ना लगे, और जो भी हमारा खर्चा घर का है सारा, कार हो चाहे वो आपका कुछ भी हो, वो सब हमारा नंबर 2 के पैसे से चलता रहना चाहिए। कहना यही चाह रहे हैं इस बात पे कि पैसे को लेके कहाँ जाओगे? जीवन तो किसान भी जी रहा जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा। एक सेकंड, पैसे बहुत दे रही है, आते हैं भाई। ये बहुत बढ़िया गांव है, खूब खुल के बात हो रही है। हाँ रुक जाइए, थोड़ा उधर जाने दीजिए। एक ये चाचा हैं, इन्होंने और एक नई बात बताई है। हाँ, इसको थोड़ा, कूलर को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, इसमें हवा तेज आएगी। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? शेर सिंह। शेर सिंह, हाँ जी। क्या कह रहे थे? ये कह रहा है सरकार उन्हें तनख्वाह इतनी ज्यादा दे रही, इतनी ज्यादा दे रही किसे? कर्मचारियों को, हाँ, और उनका काम उनमें भी नहीं चल रहा और हमारे जैसों को लूट रहे। तरीका क्या है लेकिन ठीक करने का आपके हिसाब से? ठीक करने का यही तरीका है जी, उन्हें जो है निकाल दो और उनको भर्ती कर लो, उनकी अकल ठीक हो जाएगी। यहाँ तो बेरोजगार आदमी बहुत फिरे हैं, उनकी भी अकल ठीक हो जाएगी, उन्हें रोजगार उन्हें रोजगार मिल जाएगा।